गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका साथी मन्नान सर। दोस्त, जहां तक मेरी आशा है अब आप निराश नहीं रहेंगे। जहां तक मैं समझता हूं आपकी हर दिक्कतें मैं दूर करने पर खड़ा हूं और करता रहूंगा। मगर आप कभी निराश मत होना, आप कभी नाउम्मीद मत होना, क्योंकि सागर बनने के लिए बहुत सारे मुश्किलें आते हैं। जब इंसान सागर बन जाता है तो शांत रहना पसंद करता है। जरा सी भी अगर मचलता है तो पूरा शहर ले डूबता है। आइए इस बात को हम देखते हैं। आज हम प्लेस की बात करते हैं। अक्सर बच्चे इंग्लिश जब बोलते हैं तो प्लेस को लेते हुए घबरा जाते हैं। जब कोई प्लेस आता तो कैसा इंग्लिश बोली जाती है। दुनिया का कोई भी प्लेस हो, इस तरीके से प्लेस नेम रहेगा। स्टेशन, स्टेशन, कोचिंग, मार्केट, हाँ, रामू होटल, कान्हा श्याम होटल, ताज होटल, होगा ना। मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, काशी टेम्पल, बोलो, गया, है ना, मानिकपुर टेम्पल, मतलब वैष्णो देवी, जो भी हो, वैष्णो देवी ना, जो भी इस तरीके से नाम होगा, प्लेस नेम होगा, क्या होगा, प्लेस नेम जब आते हैं तो बच्चे इंग्लिश बोलने में घबरा जाते हैं। सोचता हूं क्या निकालूं, सोच सोच कर भी तड़प जाते हैं, चाह कर भी निकाल नहीं पाते हैं। उनकी मन की बातें जुबा फेंकती नहीं और वो पल भर में घबरा जाते हैं। घबराते हो ना? यस सर। सच कहता हूं। यस सर। तो बताओ कि ये चीजें आज आपकी दूर कर दे? यस सर। पक्का? यस सर। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। ध्यान दो, अगर स्थान होगा, क्या होगा, स्थान, स्थान होगा, स्थान के अगल बगल या स्थान पे क्या होंगे, लोग होंगे। क्या होंगे, लोग, इंसान होगा। क्या होगा, इंसान, इंसान होगा। क्या होगा, इंसान, बोलो, इंसान होगा कि नहीं होगा, यस सर, इंसान होगा कि नहीं होगा, यस सर, इंसान होगा कि नहीं होगा, यस सर, बोलो। ये संसार इंसानों से भरी पड़ी है, मगर इंसान से हम खेल नहीं पाते हैं। इंसान को हम परख नहीं पाते हैं, इंसान को हम पढ़ नहीं पाते हैं। जो इंसान इंसान को पढ़ता है वही इंसान होता है। जो किताब पढ़ता है वो इंसान कहां पढ़ता है। इंसान को पढ़ने के लिए आपकी उम्र बीत जाएगी। इंसान को पढ़ने के लिए आप कल्पना तक नहीं कर पाओ कैसे इंसानियत पढ़ी जाती है। बहुत गजब का खेल है, बहुत गजब की इंसानियत की किताब है। वो पन्नों में नहीं है, इंसानियत की किताब पन्नों में नहीं है। इंसानियत की किताब इंसान के ब्रेन में है। इंसानियत की किताब ये हालात में है, दुनिया की हालात में, स्थानों पर है। इंसानियत की किताब चलते फिरते नजर आएंगे, वो शब्दों में नहीं है, हालातों में है। आपको मिलेंगे जब आप उस राहों पर कदम रखेंगे, तब आपको वो किताब मिलेंगी। वो किताब बंद नहीं है, हमेशा खुली रहती है। लोग अंधे बन जाते हैं उसे पढ़ते नहीं। आज गरीब, कोई भिखारी, कहाँ कोई माजूर, कोई मजबूर माँ, कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ा आदमी, जरा सोचो कहां कहां बेचारे बैठे हुए हैं, लाचार हैं। उनके शरीर में ताकत नहीं है चलने को। लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, आंख अंधा है, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मासूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, उनको खाना 1 दिन से 2 दिन से नहीं मिला है, तड़प रहे हैं। काश उनकी माएँ होती, वो उनकी जुबा पे ऐसे अल्फाज ना आते, उनके पास ऐसे हालात ना आते, वो यूं ना तड़पते, किसी के सामने कटोरा लेके फैलाते, भीख ना मांगते, वो भी जलवे के साथ रहते, वो भी अच्छा कपड़ा पहनते, वो भी किसी स्कूल में जाते, वो भी एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करते। इसमें अमीरों की कमी है जो ऐसे लोगों का ख्याल नहीं करते। चलते फिरते राहों में ऐसे लोगों को ख्याल करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। तो राहों में ये सब नजर आते हैं, राहों में ये सब नजर आते हैं। इंसान धरती से पठी पड़ी है ना। यस सर। धरती के ऊपर यार, धरती से पठी नहीं पड़ी, धरती के ऊपर है। आप लोग घबरा गए, इंसान धरती के ऊपर है ना। बता, हम आप कहाँ है, धरती के ऊपर ही ना है, बताइए। तो ठीक ध्यान दीजिए, पब्लिक स्पीकिंग में जो इंसान हर जगह खड़ा है, बैठा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बस उनको हम बताते कैसे है इंग्लिश में, यही जानना जरूरी है। यही जानना जरूरी है। अच्छा ध्यान दो बेटा,
इसमें आप समवन क्या होगा, someone, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और plural प्लूरल सब्जेक्ट होगा, समझ गए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और plural, हाँ, समवन होगा, वन हु होगा, द मैन होगा, बोलो, yes, द वुमैन होगा, बोलो, yes, sir. ठीक है, The person, द चाइल्ड होगा, बोलो, yes, sir. अच्छा, द पर्सन होगा, बोलो, Yes, sir. बोलो, Yes, sir. अच्छा, देख रहे हैं ना, Yes, देख रहे हैं, yes, sir. इस तरीके से। और कुछ वेटर हो सकता है क्या, Later. द वेटर क्या, हाँ, द वेटर। द वेटर होगा, बताओ, वेटर होगा, Yes, sir. अच्छा। अब मैं इस तरीके से 4 नाउन आ सकता है। अगर इससे कोई काम शुरू करोगे, अगर इस सब्जेक्टों से आपने शुरू किया, या माय फ्रेंड होगा, क्या होगा, माय फ्रेंड होगा। माय फ्रेंड होगा, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट। एक, ये कितने इंसान है, एक इंसान है, कितना, एक इंसान एक है। है, एक है, तो ध्यान दो क्या आएगा, यस या यस आएगा, क्या आएगा, Yes, Yes, sir. yeah, इसकी yeah. आवाज तायती है, तायती है, या इज आएगा, क्या, ई आएगा। इज, इसके बाद कुछ नहीं, इसकी हिंदी है, इसके बाद नाउन, ठीक है, संज्ञा है, क्या, संज्ञा है। जैसे माय फ्रेंड इज, मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, या क्या कहा, एडीजी, क्या, एडजेक्टिव, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। विशेषण है। जैसे माय फ्रेंड इज इल, मेरे दोस्त बीमार है। जैसे क्या कहा, समवन इज ब्लैक, कोई काला है, समझ गए, क्या कहा, द वुमन इज ओल्ड, औरत बूढ़ी है, समझ गए, द चाइल्ड इज फेयर, द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, द चाइल्ड इज नाइस, बच्चा सुंदर है ना। अच्छा, इज आईएनजी, इसकी हिंदी क्या है, रहा है, क्या है, रहा है। ठीक है। हैज थर्ड फॉर्म, क्या, Third part. हैज, थर्ड पार्ट। आया, चुका, आया, चुका। चुका है, ठीक है, जी, समझ गए, जी. ध्यान दो, इसी में क्या हो गया, वांट्स, क्या गया, Wants. वांट्स टू, और फर्स्ट फॉर्म, ना चाहता है, ना चाहता है। चाहता है, ठीक है, या इसी में डाल सकते हो विल, क्या डाल सकते हो, Will. और फर्स्ट फॉर्म, एगा, क्या, एगा। या एगी, क्या, Right. एगा, एगी, ये चीज। इससे क्या कहा, अब जैसे मान लीजिए, इससे जब शुरू करोगे, इस सब्जेक्ट से शुरू करोगे, इसके पहले क्या होगी, फर्स्ट मीनिंग, क्या होगी, फर्स्ट मीनिंग होगी। फर्स्ट मीनिंग या फर्स्ट पीवीएनजी। इससे जब शुरू करोगे, ये सब्जेक्ट से जब कहानी शुरू करोगे, तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, लड़कवा होगा तो ही आएगा, लड़कवा होगा तो ही आएगा। ये सब का सब्जेक्ट ही बनेगा, और लड़कियां होगी तो ये सब का सब्जेक्ट वो क्या बनेगा, See. सी बनेगा, समझ गए, Yes, sir. लड़कवा होगा तो समवन, वन हु, द मैन, द चाइल्ड, द पर्सन, द वेटर, ये सब का सब्जेक्ट क्या बनेगा, See. और लड़कियां होगा द वुमन, द गर्ल, समझ गए, Yes, sir. हाँ, इसका हिंदी क्या होगा, वाह, वाह। अब इसके बाद भी यही चीज, ये फिर आ गया, क्या, wants to, क्या गया, वांट्स टू। wants to, और फर्स्ट फॉर्म हिंदी जानते हो, जी, अच्छा, यस या यस, Yes. हिंदी जानते हो, जी, इज की सारी कहानी देख रहे हो यहाँ पे, जी, yes, sir. इज आईएनजी की सारी कहानी देख रहे हो, जी, sir. हैज थर्ड फॉर्म, जी, अच्छा, विल और फर्स्ट फॉर्म। काफी समझदार हैं आप लोग, दुनिया में आपको ऐसा महान कोई नहीं जो इतने समझदार निकल पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आएंगे ना, yes, sir. समझ में आ गया। अब देखो, जैसे एक बतला देते हैं, अब एक इंसान की बात कर रहा हूं, जैसे पब्लिक में एक तो इंसान है, स्थान पे बहुत सारे लोग हैं, हम एक इंसान की बात करेंगे तो हम ये दर्शाएं, जैसे मान लीजिए आपको हम बता देते हैं, जैसे आपने स्टेशन का नाम लिया, आई गो टू स्टेशन, मैं स्टेशन जाता हूं, द स्टेशन इज वेरी गुड, द कहा, द स्टेशन, कोई भी नाम ले लो, यहां नाम ले लो, द बुक इज वेरी गुड, लड़का, किताब बहुत अच्छा है, द बॉय इज वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा है, ठीक, क्या कहा, द स्टेशन, क्या कहा, आई गो टू स्टेशन, मैं स्टेशन जाता हूं, बिकॉज, क्योंकि स्टेशन इज
वेरी गुड, स्टेशन बहुत अच्छा है। अब क्या है, एट दैट टाइम समवन इज कैचिंग ट्रेन, कोई ट्रेन पकड़ रहा है। हाँ, एट दैट टाइम वन हु मीन्स जो, वन हु परचेजेस टिकट, जो टिकट खरीदता है, ठीक है। द मैन इज रनिंग, आदमी दौड़ रहा है, हियर एंड देयर, इधर उधर, एट स्टेशन पे, ठीक है। एट दैट टाइम ही, क्या ये लगाना चाहिए, ही लगा, एट दैट टाइम ही वांट्स टू गो टू इलाहाबाद, वो इलाहाबाद जाना चाहता है। एट दैट, हाँ, देयर आफ्टर ही वांट्स टू सिट ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन में बैठना चाहता है, बोलो, ट्रेन पर बैठना चाहता है, बोलो। Yes, sir. ये सब सारी बातें हैं, समझ गए, Yes. स्टेशन पे। बिकॉज, क्योंकि द पैसेंजर, क्या, द पैसेंजर, द पैसेंजर इज वेटिंग फॉर ट्रेन, पैसेंजर इज वेटिंग, द पैसेंजर, यात्री इज वेटिंग, इंतजार कर रहा है, फॉर द ट्रेन, ट्रेन का, समझ गए। द ट्रेन कमानी इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, द ट्रेन कमानी, जो कमानी ट्रेन का नाम है, Jesus. द ट्रेन पवन एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, समझ गए। पवन एक्सप्रेस जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय, ही वांट्स टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ना चाहता है, लड़की है तो शी वांट्स टू कैच द ट्रेन, पकड़ना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि ही विल गो टू दिल्ली, बिकॉज, क्योंकि ही विल गो टू लखनऊ, लखनऊ जाएगा। अब क्या वहां क्या करेगा बताओ, ये चीजें, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में सब्जेक्ट लगाने के अंदाज, समझ आ गया, Yes, sir. समझ गए। Yes. क्या कहा, कोचिंग बता दो, कोचिंग इज वेरी गुड, ठीक है। एट दैट टाइम माय फ्रेंड मीट्स, मेरा दोस्त मिलता है, एंड ही सेज, वह कहता है, हाउ आर, तुम कैसे हो, देन आई रिप्लाई, आई एम फाइन। देख लो, माय टीचर मीट्स, मेरे अध्यापक मिलते हैं, एंड ही सेज, वो कहते हैं, यू विल रीड, तुम पढ़ोगे, देन आई रिप्लाई, यस आई विल रीड, हाँ मैं पढ़ूंगा। समझ आया, बोलो ना, Yes, sir. बोलो संगमरमर की तरह, और दिखो चांद तारों की तरह, तब हर अल्फाज नजर आएंगे, आपकी जुबान बयां कर जाएंगे, समझ गए। कभी कभी अल्फाज बयां नहीं होते, दिल की कैफियत बयां होती। बहुत सारे अल्फाज रहते हुए भी इंसान बोल नहीं पाता है, दिल उसके माइंड को ब्रेक कर देता है, पर्दा डाल देता है, चाह कर भी बयां नहीं कर पाता है। लेकिन जब दिल बयां करता है ना, तो समझ लेना रूठा बहुत है, रोया बहुत है, अंदर से रो रहा है, वो अंदर से तड़प रहा है। क्यों? उसके सामने कोई आत्मा जा रही है, उसके सामने से। हाँ, जब दिल की कैफियत बयां होती है, तो समझो उस इंसान की आंखों के सामने से कोई आत्मा जा रही है। कहां जा रही है? परमात्मा के पास। तब अल्फाजों में बयां नहीं होते हैं, तब दिल की कैफियत बयां होते हैं। वो कह नहीं पाता, तड़प के रह जाता है, जो अल्फाज जुबान से बयां नहीं कर पाता है। दिल की कैफियत वो होती है। आप कितने समझदार हैं, अब समझाना ही कहा है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे। चलिए, तो एक इंसान की बात समझ आ गई, Yes, sir. समझ आ गई ना। Yes, sir. क्या कहा? द कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट देयर, वहां पर समवन इज टॉकिंग टू ईच अदर, कोई दूसरे से बात कर रहा है। एट देयर, वहां पर द स्टूडेंट, द माने द स्टूडेंट इज राइटिंग, द स्टूडेंट इज स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ भी जो मैथ हिंदी जो का बता सकता हूं, ठीक है। देन तब द टीचर कम्स, अध्यापक आता है, एंड द टीचर कम्स, अध्यापक कहाँ आता है? इन द क्लास, कक्षा में। एट दैट टाइम, उस समय ही टीचेस, क्या? एट दैट टाइम ही टीचेस, उस समय पढ़ाता है, क्या? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, रीजनिंग, कुछ भी। एट दैट टाइम द टीचर कम्स इन द क्लास, एंड ही टीचेस वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड ही सेज, वो कहते हैं, बी रेडी, तैयार रहो, नोट डाउन, लिखो। देन तब
एवरीवन, क्या कहा? Everyone. एवरीवन, One. हर कोई। एवरीवन राइट्स, हर कोई लिखता है। एवरीवन राइट्स, हर कोई लिखता है। ठीक है। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद द स्टूडेंट डिस्कस टू ईच अदर, विद्यार्थी दूसरे से बात करते हैं। समझ गए? दे एक्सप्लेन, वे व्याख्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू टीचर, रिलेटेड टू टीचर। समझ गए? ये एक इंसान की व्याख्या। चाहे मार्केट है, मार्केट इज वेरी गुड, बिकॉज क्योंकि समवन गोज टू मार्केट, कोई बाजार जाता है, या वन हु गोज टू मार्केट, जो बाजार जाता है, एट दैट टाइम, एट हिज लुक्स वो देखता है, हिज चीज वो देखता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शॉप्स, बहुत प्रकार की दुकानें। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शॉप, बहुत प्रकार की दुकानें। समझ गए? Yes, sir. रामू शॉप्स, राहुल शॉप्स, It is very nice. हाँ बता सकते हो। हाँ, होटल वगैरह सब बता सकते हो, कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ होटल्स, बहुत सारे। रामू होटल इज वेरी फेमस होटल इन हंडिया। एट देयर मेनी पीपल आर कमिंग। हाँ, आई प्लूरल बता दे। प्लूरल क्या होगा? द पीपल। क्या होगा? The people. प्लूरल सभी ध्यान दो। द पीपल क्या होगा? The people. क्या होगा? हाँ ध्यान दो। मेन क्या हो गया? हाँ, आदमी लोग। ठीक है। अलॉट ऑफ, क्या कहा? अलॉट ऑफ बॉयज, अलॉट ऑफ मेन, अलॉट ऑफ गर्ल्स। ठीक है। समझ गए? मेनी पीपल क्या होगा? Many people. मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। समझ गए? ठीक। दोज हु मीन्स भी जो, वन हु मीन्स जो, वन हु मीन्स जो, दोज हु जो प्लूरल का है। क्या है? प्लूरल का है। ध्यान दो। अब इसके बाद क्या आएगा? यहाँ वांट टू, क्या है? One. वांट टू और फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वांट्स है ना, यहाँ वांट, यहाँ यस या यस है ना, यहाँ फर्स्ट। समझ गए? जी सर। यहाँ ते हैं, क्या होगा? They. यहाँ ना चाहते हैं, ना चाहते चाहते हैं। ठीक है। हैं। यहाँ आर, क्या? Are. कुछ नहीं, नाउन एडजेक्टिव। यहाँ हैं, क्या है? द पीपल आर, लोग हैं। द पीपल आर लोग, द पीपल आर डॉक्टर, लोग डॉक्टर हैं। ठीक है। समझ गए? अब हिंदी समझ गए? आर आई एन जी, रहे हैं, रहे। हैव थर्ड फॉर्म, क्या? ए हैं, क्या? विल फर्स्ट फॉर्म, क्या? एंगे, क्या? ए सब के बाद फर्स्ट मीनिंग, क्या? फर्स्ट मीनिंग। यहाँ फर्स्ट मीनिंग है, क्या आएगी? फर्स्ट मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग बाद, ठीक। चाहे लड़का हो लड़की, उनके लिए क्या लगाओगे? दे। क्या लगाओगे? दे नहीं, बस। ए सब्जेक्ट का आने वाला सब्जेक्ट किस में चेंज होगा? दे में। जैसे क्या कहा? यू नाउ डेज, आजकल। जैसे क्या कहा? यू आर लुकिंग स्टेशन, आप स्टेशन देख रहे हो। द स्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यह बहुत महत्वपूर्ण है एक स्थान से नाउ डेज, आजकल। ठीक है। द पीपल आर, क्या कहा? द पीपल, क्या कहा? द पीपल आर गोइंग टू स्टेशन एंड दे, यही चीज आ गई। वांट टू, क्या? वांट टू। फर्स्ट फॉर्म, क्या? आर, कुछ नहीं, नाउन एडजेक्टिव, क्या? आर आईएनजी, क्या? हैव थर्ड फॉर्म, क्या? या विल फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? क्या कहा? बहुत जनता, यहाँ बहुत जनता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बहुत जनता की बात कर रहा है। समझ गए? बहुत जनता की बात कर रहा है। जैसे क्या कहा? द पीपल आर गोइंग टू स्टेशन, लोग स्टेशन जा रहे हैं। हाँ, एट दैट टाइम, उस समय। सम, हाँ, दे आर सर्चिंग ट्रेन, वे इन ट्रेन का, ट्रेन ढूंढ रहे, ट्रेन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अलॉट ऑफ, क्या कहा? अलॉट ऑफ बॉयज आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। अलॉट ऑफ, हाँ, अलॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू दिल्ली। हाँ, मेनी, क्या कहा?
Many girls, many boys, many people are walking at station. बहुत सारे लोग, लड़कियां, औरत सब घूम रहे स्टेशन। ठीक है, दे आर रेडी वो तैयार है टू कैच द ट्रेन पकड़ने के लिए। बिकॉज क्योंकि दे वांट टू गो टू दिल्ली, बिकॉज क्योंकि दे विल गो टू लखनऊ, लखनऊ जाएंगे, बिकॉज क्योंकि दे विल गो टू केरला, वो केरला जाएंगे। मतलब जहां जाएंगे, एक ऐसा किसी भी प्लेस के बारे में बोलने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से दोस्त, इससे आप बना सकते हो, इससे आप बना सकते हो, बहुत जबरदस्त इससे। समझ आ गया? समझ आ गया? बोलो, ये पब्लिक प्लेस के लिए बताने बहुत जबरदस्त है। क्यों? पब्लिक पर एक इंसान भी रहता है, हजारों इंसान रहते हैं। ज्यादा जोड़ोगे तो ये वाला लगाओ, कम जोड़ोगे तो एक बच्चा लगाओ, एकदम आसान है। समझ आ गया? हाँ, समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। एकदम क्लियर हो गया है? यस सर। हाँ, ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।